बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इरफान एंड आई एम लेक्चरर इन फार्माकोलॉजी। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं। हम आपके लिए एक आज नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम हार्ट अटैक्स, कि हम किस तरह से कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हम ये देखते हैं कि आजकल जो ये शरह अमवात हैं वो मोस्टली हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपको ऐसे तरीके बताएं जिनके ज़रिए इस जो हार्ट अटैक की जो शरह अमवात की रेशो है इसको कम किया जा सके। जी हम सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हमें हार्ट अटैक से बचा सकता है। वो ये है कि तंबाकू नोशी का इस्तेमाल। अगर हम अपने इर्द गिर्द माशरे में देखें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू नोशी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो फिजियोलॉजी की टर्म में जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, सांस की नालियाँ होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है और जो आप हवा ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं और बाहर लेके जा रहे हैं वो कम हो जाएगी, जिससे आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा और इसके अलावा लंग्स के बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी जो आगे फर्दर जाके लंग कैंसर की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से ये हार्ट अटैक को भी इंक्रीज़ करती हैं। और अगर आपके लंग्स डैमेज हो गए हैं तो आपकी हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस। इसलिए आप तंबाकू नोशी से परहेज़ करें ताकि आपका हार्ट और आपके लंग्स सही तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट जो सबसे हमारे सोसाइटी में कॉमन है और जो हार्ट अटैक की रेशो बढ़ाता है वो है यूज़ ऑफ फास्ट फूड। ठीक है, अगर हम अपने माशरे में देखें तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर दूसरे दिन फास्ट फूड खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, तो फास्ट फूड खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाएगी, आपके हार्ट को सही तरह से ब्लड नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें फास्ट फूड से परहेज़ करना चाहिए। हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मिस करने की वजह से लोग जो है हार्ट अटैक की तरफ ज़्यादा, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो है नो एक्सरसाइज। अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारी सोसाइटी में एक्सरसाइज का रुझान बहुत ही कम है। लोग कि एक ही रूटीन पे चलते रहते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते और खाना खाना खा के आराम से बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता और जो प्रॉपर सप्लाई नहीं होती और आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लें कि मैंने किस टाइम एक्सरसाइज करनी है और कम से कम आपने 30 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। और आप एक्सरसाइज को डेली रूटीन में आप बिल्कुल शामिल कर लें। जाते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ जो है डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, और डिप्रेशन की वजह से अगर आप डिप्रेशन लेते हैं, छोटी छोटी बातों को फील करते हैं, तो आपके माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सही तरह से रिलीज़ नहीं होते और ना ही आपके जो हार्ट है वो सही तरह से वर्क करता है। अगर आप डिप्रेशन लेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट आपका सही तरह से पंप नहीं करेगा और जो प्रेशर है हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने डिप्रेशन नहीं लेनी और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है। ठीक है, तो डिप्रेशन इस तरह से आप कम कर सकते हैं कि आप सोशल एक्टिविटीज़ करें, लोगों से मिलें जुलें, नमाज़ पढ़ें और इस तरह से जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बैठें और गपशप लगाएं, बच्चों को टाइम दें। इस तरह से आप डिप्रेशन से और हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप वो है यूज़ ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
तो आप डेली वेजिटेबल का इस्तेमाल करें और डेली फ्रूट्स खाएं, जिसकी वजह से आपको विटामिन वहाँ से मिलेंगे और आपकी जो बॉडी है सही तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। ठीक है। जो एजिड पीपल हैं, उनकी जिनकी एज ज़्यादा है, वो अगर किसी वजह से फ्रूट नहीं ले सकते तो वो आपको मार्केट से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो मल्टी विटामिन हैं, मेडिसिन है, वो ले सकते हैं। जैसे GSK की हैं और अच्छी कंपनीज़ हैं जिनकी मल्टी विटामिन हैं। जो एजिड हैं 50+ हैं, वो डेली एक मल्टी विटामिन लाजमी खाएँ, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी, उनका हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन करेगा और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रिसर्च के मुताबिक ये वो 5 पॉइंट्स थे जिनका डिस्कस करना आपके साथ बहुत ज़रूरी था, ताकि आप इन पे अमल कर सकें और एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकें और आप हार्ट अटैक से बच सकें। चलें, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।